हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन किया, वीकली कैंडल क्लोजर मिला और उसके बाद अभी मार्केट में हमें थोड़ा बहुत प्राइस डाउन होता हुआ दिख रहा है। और ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट जो है इमीडिएटली 24 आवर्स में क्या हो सकता है, एंड डेफिनेटली जो क्लोजर मिला है वीकली कैंडल वो क्या कहता है ओवरऑल आने वाले डेज के लिए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक करो, इग्नोर करो या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ जो है सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta जहाँ पे academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे जो है सेकंड बैच का ऑलरेडी इनरोलमेंट ऑनगोइंग चल रहा है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो दोस्तों, अब विदाउट डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की चार्ट की। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट क्या कहता है, वीकली कैंडल क्लोजर, वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमें क्लोजर देखने को मिला है। पिछले जो 24 आवर में जो है मार्केट ने मूव दिखाया, काफ़ी अच्छा खासा दिखाया। पिछले वीक भी 42,405 हाईएस्ट गया था, लेकिन जो क्लोजर मिला वो मिला $41,242। और फ्यूचर के चार्ट पे हमें फ्राइडे को क्या क्लोजर मिला था, फ्राइडे को मिला था लगभग $42,095। मैंने आपको कहा था कि अगर इस रेंज में क्लोजर मिलता है तो इट सीम्स वेरी गुड फॉर अपकमिंग डेज बिटकॉइन के लिए, राइट। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। पिछले कुछ आवर्स से आप देख रहे हो बिटकॉइन नीचे जा रहा है। तो क्या ये अनएक्सपेक्टेड है या फिर ये नॉर्मल में काउंट होगा, डेफिनेटली बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर के जो हमारा वीकली कैंडल क्लोजर मिला है, वो अभी तक जितने भी स्पेशली जो 17 जनवरी के बाद से जो है क्या वो सेकंड हाईएस्ट क्लोजर है, तो बिल्कुल यस, एज पर ग्रीन कैंडल यस, ऐसा काफ़ी दिन बाद हुआ है 17 जनवरी के बाद कि हमने इस लेवल पे क्लोजर लिया है। इनफैक्ट 17 जनवरी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 31 जनवरी के बाद। 31 जनवरी का जो क्लोजर था वो था $42,420 एंड यहाँ पे $41,242 पे क्लोजर मिला है। अभी एक चीज़ ध्यान दो, ये वाले लाइनें जो है अभी भी हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, और ये रेजिस्टेंस दे रहा है इसीलिए अभी भी हम सेफ नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ एटलीस्ट 44-45,000 का लेवल हमें ब्रेकआउट चाहिए वीकली चार्ट पे, तो हम बहुत तेज़ी से जो है मोमेंटम दिखाना शुरू कर देंगे। बट जब तक ऐसा नहीं होता तब तक फिर भी वर्स्ट के सिनेरियो ये हो सकता है कि साइडवेज एक्शन अभी भी जारी रह सकता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल मैकडी क्या कहता है, मैकडी जो है क्लोजर के बाद काफ़ी अच्छा खासा मूव दिखा दिया है, काफ़ी हद तक जो है अब इस जोन में आगे जहाँ पे वो एक्सक्यूज होता हुआ दिख रहा है ग्रीन की तरफ। और ग्रीन अगर होता है तो कुछ ऐसे ही मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें किसी भी हाल में कम से कम 43,000 के ऊपर क्लोजर चाहिए। ओवरऑल वीकली चार्ट पे वी आर लुकिंग बुलिश, 50 के आसपास हम पहुँच गए हैं डेफिनेटली जो है। एंड यहाँ पे अभी भी कन्वर्जन नहीं हुआ, कन्वर्जन जब तक नहीं होगा तब तक आपको हैवी मूव देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन के लिए हमें इंतजार करना पड़ रहा है। वाइट लाइन जो है यानी कि आरएसआई जो है वीकली चार्ट पे हमारा हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है, स्पेशली 17 जनवरी के बाद से, जिसकी बात मैंने तब भी कही थी, और ये रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है। अगर ये कंफर्म होता है डेफिनेटली, अभी तक ओवरऑल एवरेज देखोगे तो लोअर लो ही क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई में हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर दिया, स्मॉलर कह सकते हो कुछ पिछले जो है 4-5 हफ्तों में स्पेशली। लेकिन यहाँ पे जब तक हम 50 के अबव नहीं चले जाते वीकली चार्ट पे, तब तक वो बुलिश मोमेंटम हमें एग्जैक्टली नहीं दिखेगा। लेकिन वो क्या आ नहीं सकता इमीडिएटली, तो बिल्कुल आ सकता है। एक स्ट्रगल वाला जो लेवल है वो हमारा 45-46,000 का लेवल जरूर बना हुआ अभी भी। और वन डे के चार्ट पे आप देखोगे अभी जो पिछले 24 आवर में प्राइस एक्शन हुआ, हम फिर से वही काम कर रहे हैं। हमने जो मोमेंटम दिखा था उसके अंदर वापस से आ गए, पैटर्न के अंदर आप कह सकते हो कि फिर से वापस से आ गए। 21 ये में वन डे के चार्ट पे हमें सपोर्ट दे रहा है 40,200 के आसपास सपोर्ट लाइन की बात मैंने कही हुई थी, तो $40,516 ऑलरेडी रीटेस्ट हो गया वन डे के चार्ट पे। ओवरऑल अभी भी 80 के अबव है, साइडवेज एक्शन कैन लीड टू अपकमिंग जो हमारे डेज है उसमें और ज़्यादा प्राइस एक्शन ऊपर होगा। और अगर यहाँ पे ये नीचे जाता है तो ज़रूर जो है स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा बिटकॉइन, जो अभी रिसेंटली गेन देखने को मिला है इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल मुझे क्या लगता है,
मेरे हिसाब से क्या हो सकता है वो मैं शॉर्ट आवर्स पे बताऊंगा। फिलहाल जो बाकी के इंडिकेटर्स अगर देखोगे वनडे के चार्ट पे अभी ग्रीन लाइन ऊपर है, लेकिन व्हाइट लाइन में मोमेंटम नहीं दिख रहा। मोमेंटम जब तक नहीं आएगा तब तक बहुत तेजी से प्राइस एक्शन नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड वही हो रहा RSI लेवल अगर वनडे के चार्ट पे बात करोगे तो जरूर जो है 60 के आसपास पहुंच गया था, 55 के आसपास। मैंने आपको कहा था कि इट इज़ ओके अगर हम इस लेवल तक रीटेस्ट करते हैं। और याद रखना जो एवरेज लाइन है धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा रहा है। और अभी जो रिसेंटली लास्ट टाइम 25 फरवरी के बाद, इनफैक्ट मैं कहूँगा लगभग 22 फरवरी के बाद हम इस हाइट पे गए हैं ऑलमोस्ट। एंड डेफिनेटली जो है इस लेवल को एवरेज लाइन ब्रेक कर रहा है। एंड RSI जो है ओवरऑल हायर लो एंड हायर हाई प्रिंट कर रहा है। इस जोन से अगर ब्रेकआउट होता है हम चले जाएंगे 75 76 के आसपास RSI पे एटलीस्ट आने वाले डेज में, जो मैंने आपको कहा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था रिट्रेसमेंट वीकेंड में हो सकता है, वो हो गया। 42,000 वीकेंड में जाना था, वो हमने देख लिया। उसके बाद फर्दर हमें अभी डिक्लाइन होता हुआ प्राइस एक्शन दिख रहा है, स्पेशली मंडे मॉर्निंग आवर्स में, जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि शायद हमें पोटेंशियली मूव अपसाइड दिखे। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या पॉसिबिलिटीज है 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बात कही थी यहाँ पे कि 1 आवर के चार्ट पे जो है काइंड ऑफ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिफरेंट चार्ट पे, मैंने आपको शायद कल या परसों के चार्ट पे मैंने आपको शेयर किया था कि एक काइंड ऑफ असेंडिंग जो है ट्रायंगल बन रहा है। अगर वो प्ले आउट होता है तो हम ऊपर की तरफ रैली देख सकते हैं। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो नीचे का टारगेट जो है वो ये होगा लगभग 40,200 के आसपास। और वो लेवल रीच कर गया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया पिछले 24 आवर्स में। और इसकी बात कल के टीए वीडियो में मैंने आपको कहा था। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे देखोगे तो एज पर टीए वो टारगेट अचीव हो गया। 200 EMA लाइन हमने 1 आवर के चार्ट पे टेस्ट कर लिया। अब यहाँ से आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो और वही हो रहा है। फिलहाल $40,847 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। प्राइस एक्शन हाई लो एंड हायर हाई मेंटेन करना शुरू कर दिया है 1 आवर के चार्ट पे। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से 1 आवर के चार्ट पे तो अभी भी मोमेंटम जो है स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि आने वाले आवर्स में थोड़ा बहुत और साइडवेज एक्शन चलता हुआ दिखेगा एटलीस्ट 2-4 घंटे। लेट इवनिंग आवर्स में क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। अभी जो है रेड लाइन ऊपर चल गया है और रेड लाइन के साथ व्हाइट लाइन ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स की प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। डेफिनेटली जो है अभी आपको नियरेस्ट फ्यूचर में 41,000 वापस से रीटेस्ट होता दिखेगा एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिख सकता है इन केस ऑफ बेस्ट केस। एंड डेफिनेटली जो है अगर नीचे जाता है, क्योंकि अगर नीचे जाता है यहाँ से तो कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिखा है। एंड यहाँ पे जो है प्राइस नीचे गया है यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस बन गया है। तो बुलिश डाइवर्जेंस अब यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है आने वाले आवर्स में। इसलिए इंपॉर्टेंट होगा 41,200 के बाद कैसे प्राइस एक्शन मूव करता है। अगर वापस से वहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाता है तो वी आर गुड टू सी अपसाइड मूव इन इवनिंग आवर्स। अगर बात करूँ वॉल्यूम की तो डेफिनेटली वीकेंड में कोई भी वॉल्यूम नहीं था। विदाउट वॉल्यूम हम नीचे जा रहे थे। बट अभी जो है मॉर्निंग आवर में जो एक सडन जो हमें 7:30 बजे के अराउंड में कैंडल दिखाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमने ब्रेक किया, वापस हमने गिरे, वहाँ पे वॉल्यूम दिखा है, बाइंग हुई है। बट अभी हमें 200 EMA का सपोर्ट है जो कि अच्छी बात है। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे क्या कह रहा है, 4 आवर के चार्ट पे भी हमें सपोर्ट मिल रहा है एंड जो मोमेंटम नीचे जाना था वो जा चुका है। अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन कितना लंबा चलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये वी शेप रिकवरी लेता है तो आने वाले नेक्स्ट 12 आवर के बाद मार्केट रिकवर करता हुआ दिख जाएगा। वहीं अगर ये सस्टेन करता है इस तरीके से तो हो सकता है 2 या 3 दिन और ख़राब कर सकता है, इस मोमेंटम में साइडवेज एक्शन ले सकता है। बट मेरे हिसाब से चांसेस की बात करूँ तो ज़रूर जो है अभी आपको सारे जो है इंडिकेटर्स है 4 आवर के चार्ट पे रिट्रेस होता हुआ दिखा है। जो हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा था वो भी ब्रेक होता हुआ दिखा है। जरूर हमें सपोर्ट लाइन मिला है और ये सपोर्ट लाइन हमें सपोर्ट देगा और यहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग लेवल होगा 41,200 से 300 का लेवल। अगर वो हम क्लियर करते हैं तो फिर हम इवनिंग आवर्स में प्राइस एक्शन बहुत तेज देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो 4 आवर का चार्ट है उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। बट ओवरऑल मैं बात करूं बाकी के डिफरेंट चार्ट पे तो उसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट लाइन देखोगे तो ऊपर अपर जोन में हम अभी भी बने हुए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से हम साइडवेज एक्शन में हैं और फिर से वैसा ही कुछ मूव दिखा रहा है जैसा लास्ट टाइम यहाँ पे देखने को मिला था, जैसे यहाँ पे देखने को मिला था। तो क्या ये रिजेक्ट होता है? अगर रिजेक्ट होता है तो डू रिमेंबर तो सपोर्ट जो सबसे मेजर है 40,200 के आसपास तो है ही। उसके नीचे अगर जाता है तो 39,300 के आसपास, 400 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट दिखेगा। डू रिमेंबर दिस लेवल कैन गिव यू द बाउंस। एंड याद रखना वीकेंड में हमें प्राइस एक्शन मूव नीचे देखने को मिला, कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिला।
तो यहाँ पे मंडे है, लेट इवनिंग आवर्स में यहाँ पे वॉल्यूम आ सकता है एंड सडन वॉल्यूम कैन लीड कि बिटकॉइन के प्राइस को सर्च कर सकता है। और अगर बिटकॉइन का प्राइस सर्च होता है फिर से 42,000 का लेवल क्रॉस करता है, तो डू रिमेंबर दिस टाइम वी विल ब्रेक द 43,000 लेवल एज वेल एंड मोस्ट प्रोबेबली हम 45,000 लेवल को टेस्ट करने जाएं। लेकिन उस सब में अभी इफ एंड बट है एंड हमें देखना है वॉल्यूम कैंडल कैसे प्ले आउट करता है, क्योंकि अभी तक हमें सिग्निफिकेंट वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है जितना एक्सपेक्टेड होता है डेफिनेटली। तो विदाउट वॉल्यूम हम मार्केट नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है एंड आई कैन सी कि यहाँ पे बाउंस बैक जरूर मिलेगा और बाउंस बैक भी दिख भी रहा होगा अभी आपको इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफरेंट चार्ट पे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो पे, अगर आपको नहीं पता स्ट्रैटेजी वीडियो तो जरूर जो है प्लेलिस्ट चेक करो स्ट्रैटेजी का, उसके हिसाब से देखोगे तो वनडे के चार्ट पे फिर से हम स्ट्रगल लाइन कर रहे हैं। और ऐसा कुछ हमने लास्ट टाइम 5 मार्च को किया था, डिक्लाइन हो गया था टुवर्ड्स 39,000। तो क्या फिर से ऐसा हो सकता है? देखो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिया वीकेंड में, और इस हिसाब से मेरे लिए मैं बिटकॉइन पे बुलिश हूँ। बट आपको याद रखना कि अगर ये 42,200 का लेवल या फ्रैंकली स्पीकिंग अगर 40,000 का लेवल ब्रेक होता है 1 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक 4 आवर क्लोजर ले लेता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि फर्दर ये 39,000 के लेवल्स पे भी जा सकता है। एंड डेफिनेटली जो है उससे पहले बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे अभी भी साइडवेज एक्शन ओवरऑल जारी है एंड ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो फाइनली हमें एक क्लोजर मिला, एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से वर्स्ट के सिनारियो इस वीक का क्या हो सकता है? इस वीक का वर्स्ट के सिनारियो 39,200 के आसपास बना हुआ है अभी भी। तो कोई भी नीचे लेवल जाता है तो उस जगह पे आपको हाईएस्ट जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव दिखा सकता है आने वाले आवर्स में। अभी पिछले 24 आवर्स में 48 आवर्स में एक रिलेशनशिप बना था बिटकॉइन के साथ जो कि बहुत अच्छा था कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा था तो भी डोमिनेंस चार्ट नीचे जा रहा था, लेकिन वो लेवल तब तक मेंटेन रहा जब तक बिटकॉइन 42,000 के आसपास था। जैसे ही 42,000 के नीचे चला गया फिर से कुछ इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो गया। अभी बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो डोमिनेंस चार्ट भी नीचे जा रहा है, और हमारे फेवर में तभी होगा जब बिटकॉइन ऊपर जाएगा और डोमिनेंस चार्ट जो है नीचे जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन चाहिए। अभी 42.86 के आसपास है एंड जिस हिसाब से क्लोजर मिला है वनडे के चार्ट पे ओवरऑल आप देखोगे तो हमें कैंडल मिला डोजी यानी कि इंडिसिसिवनेस दिखाया। एंड जो वीकली कैंडल है जिसकी मैंने बात कही थी कि हमें पर्टिकुलर इतना अगर क्लोजर मिल गया इसके नीचे तो बहुत अच्छा माना जाएगा, तो उसके लिए अभी भी इंतजार है और अभी भी ये रिजेक्शन पॉइंट है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर मेरे से परसेंटेज में पूछोगे तो मैं कहूँगा 80 से 90% चांसेस हैं कि आने वाले 1-2 हफ्तों में ये बहुत तेजी से नीचे गिरने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि कंफर्मेशन के लिए वेट करो। एंड अगर इस बीच में बिटकॉइन 42,000 का लेवल कम से कम मेंटेन करता है या उसके ऊपर का मूव दिखाता है तो आपको ऑल्ट सीजन बहुत तेजी से देखने को मिलेगा मार्केट में, और वो अप्रैल अप्रोचिंग होते होते आपको दिखने लगेगा। लेकिन जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होती तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा। अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही होगा, विद टाइम आपको मार्केट को टाइम देना ही पड़ेगा। वनडे के चार्ट पे फिर से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अनफेवरेबल कंडीशन जरूर है कि बिटकॉइन जो है कुछ खास मूव नहीं दिखा रहा है। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे अभी क्विकली से देखें तो पिछले कुछ कैंडल्स जरूर जो है ग्रीन हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर आप फिर से मैं डोमिनेंस चार्ट पे ले चलूँ आपको तो 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि पिछले कुछ कैंडल्स जो हैं गिर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये रिलेशनशिप अगर मेंटेन रहता तो हमारे लिए अच्छा है, फेवरेबल है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इवनिंग आवर्स तक डोमिनेंस चार्ट और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। डेफिनेटली हमारे एक जोन है 42 के बिलो अगर जाता है तो हम बुलिश हो जाएंगे ऑल्ट कॉइन पे, ज़्यादा परसेंटेज में चांसेस हो जाएंगे कि यहीं से हमें देखने को मिले। लेकिन उसके लिए बिटकॉइन को 42,000 के लेवल के ऊपर रहना होगा। इस कंडीशन को मत भूलना, क्योंकि लोग आधी अधूरी बात याद रखते हैं, पूरी बात याद नहीं रखते। अगर बिटकॉइन 42,000 के नीचे रहा एंड अगर बिटकॉइन 40,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये डोमिनेंस चार्ट भले नीचे चला जाए आपको ऑल्ट कॉइन में ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। BTC पेयर में जरूर देखने को मिलेगा, डॉलर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। या तो सस्टेन करता हुआ दिखेगा या फिर गिरता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। इथेरियम के BTC चार्ट की बात कर लेता हूँ। इथेरियम का BTC चार्ट पिछले 2 दिनों से इस लेवल को टेस्ट करके एक्सपेक्टेड था कि ये लाइन रीटेस्ट करेगा, वो करके अभी बाउंस बैक दिखा रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट लेवल एंड यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल इट इज सीम्स बुलिश सिनेरियो। वनडे के चार्ट पे हम अभी 80 बने हुए हैं, दैट इज रियली गुड। एंड मुझे आने वाले आवर्स में अभी इथेरियम BTC चार्ट पे फर्दर हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड 4 आवर के चार्ट पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, विजिबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे 21 EMA रीटेस्ट किया, अब हम पास हो गए हैं। अब हम वापस से 0.070 का लेवल आने वाले आवर्स में रीटेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होगा 0.0706 का लेवल, वो जैसे
क्लियर होता है वैसे ही हम और ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे। एंड 4 आवर के चार्ट पे ये अबव 20 जाने की कोशिश कर रहा है एंड RSI आपको पता है अबव 50 है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो बहुत तेज़ी से बिटकॉइन के टर्म में इथीरियम बढ़ने लगेगा एंड जो रिसेंटली अभी पीक देखने को मिला था उसे हम ब्रेक करते हुए देख सकते हैं आने वाले आवर्स में। तो गाइज ये हो गया ओवरऑल मेरी तरफ से एनालिसिस बिटकॉइन का एंड ओवरऑल जो है ऑल्ट कॉइन कैसे क्या कर सकते हैं, डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है आने वाले आवर्स में। याद रखना इवनिंग आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इवनिंग आवर्स तक वॉल्यूम के साथ हमें नहीं देखने को मिलता है डिक्लिनेशन तो इस डिक्लिनेशन को आपको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर वॉल्यूम के साथ अगर आता है मार्केट में, अगर वॉल्यूम आता है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एज पर TA जो मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट चार्ट्स पे बहुत सारे पैटर्न्स बताए थे वो पैटर्न्स डेफिनेटली जो है ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन फिर भी काइंड ऑफ ब्रेकआउट का टारगेट नहीं रीच किया। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस लेवल से रेजिस्टेंस हमें हैवी देखने को मिला जो कि सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, जो मैंने आपको बताया भी था 42,400 के आसपास हमें देखने को मिला। वहाँ से जो रिजेक्शन है अब हमें ज़रूर 40,300 200 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। इस जगह को अगर हम वापस से बाउंस बैक करते तो स्टिल वी विल गेट बैक इनटू दैट जोन, बट स्टिल यहाँ पे हम अभी भी जो हायर जोन में ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन अभी भी साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इस लेवल से बाहर आना है, 21 EMA के ऊपर जाना है 4 आवर के चार्ट पे टू मेक द बुलिश सिनेरियो फॉर द अपकमिंग जो 48-72 आवर्स है। और अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली जो एक मेजर जो एक ट्रायंगल बना हुआ है सेंडिंग ट्रायंगल वो वापस से रीटेस्ट हो सकता है, जो कि 45,000 का लेवल है, जो कि हैवी रेजिस्टेंस जोन है, हैवी सप्लाई जोन है। तो वहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है वो जरूर देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ क्वेरीज तो बिटकॉइन धोखा देकर 4 साल के लिए वेट तो नहीं करवाएगा। तो सर दिनेश जी आपको लगता है बिटकॉइन धोखा दे रहा है तो आप सेफ साइड में जैसा आपको लगता है वैसा करना चाहिए। धोखा से कंफर्मेशन के लिए वेट करो। कंफर्मेशन मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन इंतजार कराएगा आपको। कंफर्मेशन होगा तभी आपको मार्केट बुलिशनेस के साथ बढ़ता हुआ दिखेगा, अदरवाइज साइडवेज एक्शन है। मेरे से पूछे हुए तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। बहुत सिंपल वे में बताते रहता हूँ कि मेरे हिसाब से वर्स्ट के सिनारियो 30,000 अभी भी है, लेकिन बेस्ट के सिनारियो जो है वो बहुत ऊपर है, $1 लाख के ऊपर है। तो आपका रिस्क रिवार्ड ये है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप साइड में बन जाओ, मार्केट में साइड में बन जाओ। और जब मार्केट कंफर्म हो जाए, कंफर्म होने का मतलब होता है कि बिटकॉइन $50,000 क्रॉस कर जाएगा, वो होगा आपका वहाँ पे ये है कि आपको महंगा मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। तो आपको दोनों में से कोई चीज़ तो अपनाना ही पड़ेगा। डर के साथ चीज़ें नहीं करना है, और डर ज़्यादा लगे तो डर को कम करने का जो भी आपको सॉल्यूशन नज़र आता है उस टाइम में वो करो। वो उस पे किसी और की बात आपको सुनना नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड आप जानते हो एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं अभी बाकी के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूँगा। सर ट्रेडिंग सिखा दो, दिन का खर्चा तो निकल जाएगा। सर वही तो कर रहे हैं। एंड जो कोर्स में आप अगर इनरोल हो तो ऑलरेडी जो है अभी स्टार्ट किया हमने टेक्निकल एनालिसिस, तो वो पार्ट स्टार्ट हुआ है। और कोर्स का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लेआउट जो है 1 ईयर का है एंड दैट इज़ समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग इज़ नॉट समथिंग, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में अगर आप कम टाइम देते हो मार्केट को तो आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हो, और आप बनाते तो बहुत बड़ा अमाउंट हो लेकिन वो अमाउंट बचा नहीं पाते हो, लूज़ कर लेते हो। लेकिन ट्रेडिंग को अगर धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स के बेसिस पे आप अगर रीच करते हो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हो, तो बहुत लंबा गेम खेलते हो और फिर बहुत ही ज़्यादा आप पैसिव इनकम बना सकते हो। ऑब्वियसली कोर्स में करिकुलम जिस हिसाब से प्लान है उस हिसाब से चलता रहेगा। आप अगर पार्ट हो तो बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। कॉस्ट BTC चार्ट पे कैसा कर सकता है, प्रदीप जी का क्वेश्चन आ रहा है, तो ट्राई करते हैं कॉस्ट का चार्ट देखने की। कॉस्ट अगर BTC चार्ट पे देखूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ बाउंस लगा है पिछले 24 आवर्स में एंड रीटेस्ट भी किया है उसने। और डेफिनेटली जो है अब इस ऑल्ट कॉइन का नेचर है, ये बाउंस दिखाता है बीच बीच में और उसके बाद बहुत लंबा कंसोलिडेशन रहता है। क्या ये अप ट्रेंड में आ गया? तो मैं कहूँगा नहीं आया। जी हाँ 21 EMA के ऊपर है, लेकिन ऐसा ही ये कई बार कर चुका है पास्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा यही जोन, इसके ऊपर जब तक क्लोजर नहीं मिलता वीकली चार्ट पे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम ये वाला टारगेट रीच कर सकते हैं। ओवरऑल आप पूछोगे मेरे से तो डेफिनेटली जो बिटकॉइन 42,000 के ऊपर रह रहा है तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्पाइक आना शुरू हो गया, राइट।
तो अगर बिटकॉइन सस्टेन कर जाएगा ना तो ये भी ब्रेकआउट कर जाएगा। ओवरऑल अभी कॉस्ट जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है वहाँ पे अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखता हूँ तो यस, अभी आने वाले डेज़ में आपको थोड़ा बहुत और जो है यहाँ पे हो सकता है रीटेस्ट करे 50 के आसपास का RSI, देन उसके बाद फर्दर आपको मूव दिखाए, क्योंकि इसका नेचर है कि इस टाइप का स्पाइक्स दिखाता है। इट मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव ऑल्ट कॉइन है, मैनिपुलेट होगा। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी पिछले लगभग 12 मार्च 2021 से देख लो, ये इसी जगह पे घूम रहा है। तो जिस हिसाब से नीचे गया है इस हिसाब से ये यहाँ पे कम से कम जो है अगले कुछ दिन तो रुकेगा वर्स्ट केस सिनेरियो में भी, और हो सकता है ये लगभग 60, 67 या 70 सतोसी तक जाता हुआ दिखेगा। एंड अगर वो लेवल सस्टेन करता है, वीकली चार्ट पे क्लोजर करता है, तब जरूर हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में आ गया है, क्योंकि ये साइडवेज एक्शन की निशानी है, ये डाउन ट्रेंड की निशानी है। और साइडवेज एक्शन से जब मार्केट ऊपर जाता है तो हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता है। अभी तक हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन नहीं किया है, आपको कि ये क्लियर होगा। चार्ट में कभी भी इमोशनल बेस नहीं करना है, आप ध्यान से देखोगे आपको क्लियर दिखेगा कि ये इसका सपोर्ट लाइन है और ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है, और इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है पिछले लगभग 1 साल से। तो ये कोई भी इसमें बुलिशनेस नहीं है ये साइडवेज एक्शन में। और इसका जो मैक्सिमम मैंने बोला 66 सतोसी के ऊपर क्लोजर मिलना शुरू करेगा, फिर नीचे आएगा, हायर लो मेंटेन करेगा, फिर ऊपर जाएगा 100 सतोसी क्रॉस करेगा, फिर हायर लो मेंटेन, तब हम कह सकते हैं कि अब ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ गया। तो फिलहाल के लिए इसमें अप ट्रेंड नहीं है, बट यस यहाँ पे अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है तो आप अगर स्ट्रैटेजी वीडियो देखे हो उसको अप्लाई कर सकते हो, अगर वॉल्यूम मार्केट में आपको दिखता है आज के टाइम में। तो यहाँ पे सेकंड मैच में ज्वाइन किया था, एक्सेस कब मिलेगा? अमित कृष्णा जी, आपको एक्सेस मिल चुका है। जो लोगों ने भी सेकंड बैच में इनरोलमेंट किया है, भले ही सेकंड बैच का लाइव क्लासेस का जो है डेट आगे बढ़ा है, लाइव क्लासेस Q&A हैं, कोर्स का कंटेंट आपको लाइव है, जाके चेक करो अपना कोर्स, माई कोर्स में जाओ, आपको नया कोर्स असाइन हुआ है, जाके कंटेंट चेक करो। और अगर नहीं समझ में आता है तो माई कोर्स का स्क्रीनशॉट मुझे भेजो support@cryptoinsiderta.com पे, आपके पास कोर्स का एक्सेस ऑलरेडी है, जाके चेक करो सर पहले। मैटिक STC और सेलर BTC में का बता दो कौन सा सही है, मैटिक STC या सेलर? तो अगर आप मेरे से पूछोगे इन दोनों के बीच में आज की डेट में, तो मैं अपना पिक बता सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी सिनेरियोज हैं, लेकिन याद रखना इन तीनों का जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो तीनों जो कॉइन पूछे हैं उनमें से 2 कॉइन थोड़े बहुत तो फंडामेंटल सिमिलर्स आते हैं, बट जो STC का है उसका भी बिल्कुल डिफरेंट है। ओवरऑल हम अप ट्रेंड में मैटिक में भी है, अभी तक आप देखोगे वन डे के चार्ट पे भले हम टूट रहे हैं तो ये डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में है यानी कंसोलिडेट यहाँ पे अभी फिलहाल होता दिख रहा है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तब जरूर अप ट्रेंड होगा, लेकिन फिलहाल ये अभी इमीडिएटली मुझे दिख नहीं रहा है। इमीडिएटली ये अभी आपको अगर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगा कि ये रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो सिंपल है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में है 4 आवर के चार्ट पे। दूसरा आपने बोला STC, तो STC का अगर 4 आवर का चार्ट देखते हैं, आपने बोला था STC राइट, बट STC नाम का कोई भी ऑल्ट कॉइन मुझे नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट मेरे चार्ट पे। तो STC का मैं नहीं बताऊंगा। सेलर का जो है अगर मैं BTC चार्ट देखूं तो आपको सेलर के BTC चार्ट पे 4 आवर के चार्ट पे दिखेगा कि वो फाइनली जो है फिर से एक बार यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन फेल हुआ है, अभी तक वो पास नहीं हुआ, और आने वाले जो आवर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, इसी जोन में स्ट्रगल करेगा। ये कंसोलिडेशन पीरियड है, एक बार हम 110 सतोसी के ऊपर मेंटेन हो जाएंगे, फिर इसमें अप ट्रेंड 4 आवर के चार्ट पे शुरू हो सकता है, दैट डू रिमेंबर। एंड फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, एंड ये कंसोलिडेशन अभी चल सकता है अगले कुछ दिन। वन डे के चार्ट पे जरूर इस जगह पे ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं, 21 EMA के आसपास ही स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल अगर जाते हैं 110 के ऊपर, तब जो है असली इसमें मोमेंटम आएगा। तो मैं अभी दोनों में ही आपको एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मना करूंगा, क्योंकि अभी आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है या फिर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सिया कॉइन का, बता दीजिए। सिया कॉइन का अगर मैं देखूँ BTC चार्ट, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिट्रेस हुआ था अभी रिसेंटली, एंड इनफैक्ट मैं यहाँ पे अगर सिया का BTC अगर देखूँ बाइनेंस का चार्ट, तो दैट विल गिव अस बेटर पिक्चर। तो ये बिल्कुल ही बॉटम पे आ गया है, जहाँ पे लगभग मार्च 2021 में था वहीं पे है ये ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या स्पाइक आ सकता है? तो 2 डिफरेंट चीज़ें, वहाँ पे हम अप ट्रेंड में थे, यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो दोनों को कंपैरिजन करना मार्च से मार्च गलत होगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप अगर देखते हो कि ये अभी स्ट्रगल कर रहा है, डेफिनेटली इसमें अप ट्रेंड ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर जो मैं डोमिनेंस चार्ट पे बोल रहा हूँ अगर वैसा कुछ हुआ तो ये ज़रूर जो है रीटेस्ट कर सकता है 30 सतोसी तक का लेवल, लेकिन वहाँ के ऊपर जब तक मेंटेन नहीं करता तब तक आप इसे अप ट्रेंड में नहीं मानोगे, और ये अभी भी कंसोलिडेशन
में भी नहीं पहुंचा, अभी भी ये रिजेक्शन मोड में ही है, और जिस हिसाब से वीकली चार्ट कह रहा है उसमें अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। सो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ। QSP का बता दीजिए गाइज। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी जो है आज का मैंने आपको बताया था स्टार्ट होने से पहले रिकॉर्डिंग कि आज हम जो है थोड़ा सा कम टाइम दे पाएंगे मार्केट को, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने क्विकली से टीए किया एंड क्विकली से आप लोगों की क्वेरीज लिया हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा एंड डेफिनेटली यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर चीज़ें देखोगे तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड से बाहर नहीं आया। डाउन ट्रेंड से बाहर तब आता मार्केट, देखो डिपेंड करता है नेचर ऑल्ट कॉइन का, लेकिन कुछ इस तरीके से मार्केट हमेशा ही प्ले आउट करता है। एंड अगर देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग करके आपको बताऊं कि अभी ये बस नीचे गया था एंड ओवरऑल अब ये फ्लैटिंग होना शुरू हुआ। फ्लैटिंग कब तक ख़त्म होगा वो नहीं पता, जब ख़त्म होना कंफर्म होगा तब कुछ इस तरीके से हमें स्पाइक जो है प्राइस में दिख सकते हैं। और वो सब होने तक शायद लगभग यहाँ से आप कह सकते हो 170 180 सतोसी कम से कम प्राइस एक्शन जब क्रॉस करेगा 190 सतोसी तब हम बुलिस होंगे। अभी के लिए मैं बुलिस QSP पे नहीं हूँ। अगर वीकली चार्ट है, याद रखना वीकली चार्ट बहुत लंबा चलता है कई बार, और डिपेंड ऐसे इस टाइप का अगर स्पाइक आता है तो ज़रूर आपको तुरंत देखने को मिलेगा। और जो कि अभी रिसेंटली वन डे के चार्ट पे आपको दिखा है कंसोलिडेट हुआ है, एंड जिस हिसाब से कंसोलिडेट हुआ है अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आप पूछोगे मुझसे तो ज़रूर जो है हम यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेशन फेज़ में ही है। एंड अगर ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करता है आने वाले आवर्स में तो ज़रूर फिर से हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी यहाँ पे लंबा टाइम जो है स्पेंड कर सकता है इसी रेंज में। तो दिस इज़ समथिंग जो साइडवेज एक्शन में मेरे को दिख रहा है, वॉल्यूम वाइज भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसी रेंज में जो है आने वाले हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिखेगा आने वाले कम से कम 1 महीने तक। उसके बाद ही इसमें जो है अप ट्रेंड शायद पॉसिबल हो। तो अभी फ़र्क पड़ेगा मार्केट को जब इथीरियम जो है ऊपर की तरफ BTC चार्ट पे बढ़ेगा और डोमिनेंस चार्ट नीचे की तरफ बढ़ेगा और बिटकॉइन जो है 42,000 को मेंटेन कर लेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तब ऑल्ट कॉइन असली रियल मूव दिखाएंगे। तो जब तक नहीं होता है डोंट गेट इनटू द ट्रैप, क्योंकि ये अगर ट्रैप में आप फंसते हो तो वो आपको और नीचे पुश कर सकता है आपके पोर्टफोलियो को। तो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो कि ऑलरेडी जो है ऐसे मोमेंटम है, जब मार्केट भी अपना फाइनल पोजीशन नहीं बता रहा है तो आप ऑल्ट कॉइन में क्यों ही प्लान कर रहे हो, अनलेस अनटिल इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस शो करे। मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी दे रखा है, नहीं पता तो जाके स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट चेक करो, उसके हिसाब से प्लान आउट करो। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।